पर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो 31 में आपको है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, मीन्स व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 31 से था ना, हाँ। तो K इजकल टू जो फार्मूला होता है K इजकल टू C बाई NAB, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 32 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 में कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर ई, ये कितना होता है, तो शून्य होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है शून्य। चलिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 का बात करते हैं हम लोग, करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है, वेबर होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वेबर। देखिए हमारे पास डी सेट है, कौन सा सेट है, डी सेट है, ध्यान रखिएगा। ये 33 हो गया। 34, लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत का परिमाण है, तो ऊर्जा के संरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी है। लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ व्हिच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। 34 का अपने पास सी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का बात करते हैं हम लोग, प्रेरणिक प्रतिघात होता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज, आप जानते हैं कि XL इजकल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ इंटू एल, और ये मिल गया अपने को XL। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, सरल सुंदरसी की आवर्धन क्षमता होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इजकल टू 1 प्लस डी बाई एफ, m इजकल टू 1 प्लस डी बाई एफ, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का बात करते हैं हम लोग, 37 में कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होता है P1 प्लस P2, P इक्विवेलेंट इजकल टू P1 प्लस P2 और -2 टाइम्स ऑफ, आप पढ़े होंगे लेकिन आपके पास ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का बात करते हैं कि यदि म्यू जी इजकल टू 3/2 और म्यू डब्ल्यू इजकल टू 4/3, तब म्यू, आपको पूछा है कि म्यू जी डब्ल्यू ये क्या मिलेगा आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिलेगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, दोनों वैल्यू दिया हुआ आपको, इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 9/8, ये कितना आ जाएगा 9/8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं, कांच के लिए क्रांति कोण होता है, क्रिटिकल एंगल फ्रो ग्लास इज, लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है। ये देखिए आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 अपने पास है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर का होता है, कौन सा नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन में, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ, अंग्रेजी में है ट्रांसवर्स। चलिए कह के त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको प्रूफ करने भी आता है, तो ये होता है आपको कि म्यू इजकल टू, ध्यान रखना कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये फार्मूला डेरिवेशन में बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत बार डेरिवेशन में आता है। और ये 41 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये 41 हो गया। चलिए 49 का बात करते हैं हम लोग, सॉरी 42 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको करें कि प्रकाशीय पथ के बराबर होते हैं, तो अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, ये भी आपको पता है कि आपको मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 43 का बात करते हैं हम लोग, 43 में हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद होगा आपको, ये भी आपका मॉडल सेट का है, ध्वनि तरंग, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, 44 में कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है 24 दशमलव समथिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 24.41 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, मतलब क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज, तो कितना है 24.41 डिग्री। चलिए फोटोन की ऊर्जा होता है, सारा का सारा क्वेश्चन क्लास नोट से, ई इजकल टू आप पढ़े कि एच म्यू होता है या एच सी बाई लेमडा होता है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का बात करते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है बी नोट बाई म्यू, एच इजकल टू कितना होता है
तो बी नोट बाय म्यू नोट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, बी नोट बाय म्यू नोट। और कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? अच्छा, ऊपर का था 46 में था अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू बी नोट बाय म्यू नोट। चलिए 47 निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपको बताया स्टेप अप, अप का मतलब है ज्यादा, ज्यादा मतलब सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होना चाहिए, मतलब द्वितीय कॉइल का ज्यादा होना चाहिए प्राथमिक कॉइल से। तो हम लोग बोलेंगे कि वी एस इज ग्रेटर देन वीपी। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 में कि दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज कितना होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में? ए नंबर में। क्वेश्चन नंबर 49 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज। आपको पता है कि NIA, अभी पीछे पर M इजकल टू NIA, ये भी पीछे भी मिला था अपने को। ये 49 का अपने पास ए नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बात करते हैं हम लोग। करेंगे विद्युत तीव्रता का SI मात्रक को द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। ये क्या होता है? न्यूटन कूलम इनवर्स। ये कई बार क्वेश्चन आपको क्लास नोट में टेस्ट में पूछा गया है। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बी में अपने पास लिखा हुआ है कि न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या पूछा कि विद्युत तीव्रता E, तो आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? F बाई क्यू। तो F का क्या होता है? न्यूटन, और इसका क्या होता है? कूलम, तो न्यूटन बाई कूलम। ये कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का बात करते हैं। करंट निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से लिखते हैं। जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए होता है। आई क्या है? करंट, और ए क्या है? एरिया। ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का बात करते हैं। अच्छा 51 में क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर मोबिलिटी। म्यू इजकल टू वी डी बाई ई, म्यू इजकल टू वी डी बाई ई। और ये कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वाला कौन सा था? 52 में अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। ठीक है। चलिए 53 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 वाट इजकल टू 1 जूल पर सेकेंड। 53 का बात करते हैं हम लोग। 1 वाट इजकल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास? ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट मतलब 1 W इजकल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। इसको लिखा हुआ है कि 1 JS इनवर्स, और ये WA लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन में? 53 का ए नंबर ऑप्शन। करेक्ट। 54 में नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। बात करते हैं हम लोग 54 में। करेक्ट। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज। तो आपको याद होगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये पढ़ाए थे। BBROY, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 से शुरू होता है, और यहाँ पर कितना आएगा? तो 9 आएगा। आप देख लीजिए कौन सा नंबर में आपको पूछा था। 54 में आपको पूछा है नीला रंग के लिए। तो नीला रंग कहाँ पर है? तो बुल्लू ये है। तो गिनिए 0 1 2 3 4 5 6। ये कितना मिला अपने को? 6। तो बुल्लू का देखिए कितना होता है? 6। और ये कौन सा ऑप्शन में? तो डी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 का बात करते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, ये किसका होता है? तो एम्पियर आवर ये चार्ज का यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर इंटू आवर। आप जानते हैं कि देखिए 55 का बात करते हैं हम लोग कि आई बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है? क्यू बाई टी। तो टी को इधर मिला दीजिए, तो आई इंटू टी बराबर क्या मिलेगा? क्यू। तो ये क्या अपने पास? देखिए इसका हम लोग बोलेंगे एम्पियर, इसको क्या बोलेंगे? आवर मतलब सेकेंड। तो आवर अभी लिखा हुआ एम्पियर इंटू आवर, ये किसका मिला? कूलम का। तो ये किसका मात्रक हो गया? कूलम का। ये कौन सा ऑप्शन में आपके? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 56 का बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज बल। तो ये आपको पक्का आपको क्लास नोट का क्वेश्चन है सारा का सारा। F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। और ये कौन सा ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही में, ए में है। कि आपको पता होगा कि F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B।
ये वाला ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन में? तो ए में। चलिए 57, क्वेश्चन नंबर 57 का बात करते हैं। निर्वात का परावैद्युतांक होता है, आपको एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू पूछा है, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कितना होता है? 10⁻⁻12। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 58 का। 58 में अपने पास है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो आपको पता है 58 P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। Q का क्या होता है? कूलम, और A मतलब क्या होगा? मीटर। तो कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 59, क्वेश्चन नंबर 59, कूलम नियम का सदिश निरूपण। आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है वेक्टर के फॉर्म में K Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का बात करें हम लोग। किसी चालक की धारिता होती है, तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है C इंटू V। तो C इक्वल टू यहां से कितना मिलेगा? Q बाई V। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग बात करते हैं 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 में कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ऊर्जा U इक्वल टू पढ़े हैं कि हाफ सी वी स्क्वायर। ये आपको लिखा हुआ हाफ V की जगह पे E लिखा हुआ है, और तो E स्क्वायर C, तो हाफ E स्क्वायर C, और ये U के जगह पे E लिखा हुआ है। समझ रहे बात को? सॉरी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ, देखिए U के जगह पे सिर्फ E लिखा हुआ है, तो E इक्वल टू मिलेगा हाफ सी बी स्क्वायर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में? 60, ये बी ऑप्शन में। 61 का 62, क्वेश्चन नंबर 62 का बात करते हैं। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता समांतर क्रम है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस सेम होगा, और ये कितना हो जाएगा? n इंटू सी। C1 C2 C3 सब बराबर है, तो n इंटू सी, C इक्विवेलेंट n इंटू सी के बराबर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? n इंटू C1, क्योंकि C1 दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं हम लोग 63 का। करेक्ट, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, ये कितना होता है? ये होता है 3 इंटू 10⁻6। और ये देखिए वोल्ट मीटर इनवर्स। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का बात करते हैं हम लोग। 63 में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, वो इतना होता है। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी? E इक्वल टू mc स्क्वायर, आप पढ़े हुए हैं। E इक्वल टू क्या होता है? m इंटू सी स्क्वायर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 क्वेश्चन, दार्शनिक संख्या 8 10 की द्विआधारी संख्या में होता है। आपको पूछ रहा है कि 8 है, बेस 10 है, तो ये बेस 2 में कितना होगा? ये आपको पता है 100 के बराबर होता है। 100